Elaborate open source and learn in public. Sound village, thank you so much. Okay, got it. Let me think. Open source का बताता हूँ and learn in public का. Okay, there are multiple steps to get high paying job. First thing, ठीक है, उसमें आता है सब कुछ, ये सब तुम्हारी स्किल्स जो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है. सेकेंड है लर्न इन पब्लिक, जो कि स्किल्स के साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि यू कैन नेवर बी परफेक्ट. यू कांट बी लाइक कि मुझे पहले परफेक्ट होना एंड देन मुझे अपना लर्न इन पब्लिक वाला जर्नी स्टार्ट करना. दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं. तुम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब लर्न कर रहे हैं. एवरी डे एवरी वन इज़ लर्निंग. इट्स जस्ट कि लेवल बढ़ता रहता है, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल बढ़ता रहता है. ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज़ लर्न इन पब्लिक एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स. ठीक है, एंड उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स सबसे लास्ट चीज़ है, उस पर सबसे स्टार्टिंग में फोकस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे होगा भी नहीं. तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तुम लर्न इन पब्लिक कर रहे हो, तुम अपना काम शेयर कर रहे हो बेसिकली ऑनलाइन. ठीक है, तुम कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम पार्ट ले रहे हो हैकेथॉन्स वगैरह में, तुम उनको प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं. ठीक है, तुम जीत रहे हो हैकेथॉन्स. उसके अलावा तुम लोगों की हेल्प कर रहे हो. ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे लोगों की हेल्प कर रहे हो. स्टैक ओवरफ्लो अभी तो काफ़ी डाउन आ गया चैट जीपीटी के बाद, बट स्टिल द थिंग इज़ कि जो भी नई चीज़ें होती है ना, वो चैट जीपीटी पे भी नहीं है, तो लोग स्टैक ओवरफ्लो पे पूछते हैं. एंड स्टैक ओवरफ्लो अपना कुछ ना कुछ एआई का आई थिंक ले आए या लाने वाला था कुछ. ठीक है, तो वो आ जाएगा तो फिर से आई थिंक स्टैक ओवरफ्लो थोड़ा सा बूम पे आ जाएगा. तो यू शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स एज अ डेव. ठीक है, करोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही हेल्प होगी एट लास्ट. ठीक है, एंड सबसे लास्ट चीज़ है ओपन सोर्स. और ओपन सोर्स सबसे मुश्किल चीज़ है. अगर वो नहीं भी कर रहे हो तो भी लर्न इन पब्लिक से तुम्हें जॉब मिल जाएगी. ओपन सोर्स का क्या सीन होता है, सबसे मुश्किल क्यों है, क्योंकि तुम बेसिकली किसी और का इतना बड़ा कोड बेस समझ रहे हो. प्रोजेक्ट्स का क्या होता है, तुमने खुद बनाया सब कुछ स्क्रैच से, तुम्हें पता है तुमने क्या किया. बट तुम जब किसी और के कोड करने के तरीके को समझ रहे हो, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें बग्स ढूंढ रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, तो वो होता है ओपन सोर्स बेसिकली. ओके, इसलिए उसकी वैल्यू होती है. वो सबसे लास्ट स्टेप है. हो सकता है तुम जब पहली बार ओपन सोर्स कोई प्रोजेक्ट खोलोगे तो 6 महीने तक जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन एट ऑल, उसके बाद भी एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने को एक एक हफ्ता लग रहा है. दैट्स टोटली पॉसिबल. ठीक है, सबके साथ होता है, चाहे कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, क्यों किसी और का कोड समझने में फटती तो है ही है. ठीक है, बट इट्स जस्ट विद एक्सपीरियंस थोड़ा सा फ्लुएंसी आ जाती है कि तुम्हें ये चीज़ समझ आती है कि तुम्हें A to Z सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है किसी कोड बेस में, तुम्हें बस अपना पार्ट समझने की जरूरत है. ओके, ओपन सोर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी का कोड बेस है, उन्होंने ओपन कर दिया उसको, सोर्स कोड जो है उसका ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है. ठीक है, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में, उसको उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, उसको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. ये होता है. ठीक है, तो तुम्हें स्टेप्स ही समझ आ गए, हाउ टू गेट हाई पेइंग जॉब. ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, मुश्किल होता है, सब समझ आ गया. उसके बिना भी जॉब ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल.